नमस्कार उज्जैन, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 10 जून शुक्रवार शाम के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चुनाव यूं ही नहीं जीते जाते, उसके लिए बेहद अलर्ट रहना पड़ता है। अब देखिए ना, इस बार वार्ड नंबर 6 का मुकाबला जीतने के लिए कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी ने इस वार्ड के 5 मतदान केंद्रों को कृषि उपज मंडी समिति में शिफ्ट करवा लिया। कायदे से बूथ वार्ड में ही बनने चाहिए थे। दरअसल वार्ड नंबर 6 इस बार अनारक्षित हो गया है और यहाँ इस बार मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। अभी दोनों ही दलों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस से पूर्व नगर निगम अध्यक्ष आजाद यादव और भाजपा से पूर्व पार्षद शिवेंद्र तिवारी यहाँ मुकाबले में हो सकते हैं। दोनों ही कद्दावर है और राजनीति के माहिर खिलाड़ी, लेकिन राजनीति के चौसर में जीत हासिल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जैसा कि इस वार्ड के बूथों के साथ किया गया। कायदे से वार्ड का बूथ वार्ड में ही होना चाहिए, लेकिन वार्ड नंबर 6 के 5 बूथ क्रमांक 66, 67, 68, 69 एवं 73 को कृषि उपज मंडी में बनाया गया है। यह स्थान वार्ड नंबर 16 में आता है। यह वह वार्ड है जहां से आजाद यादव चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। बूथ तय करते समय शिवेंद्र तिवारी ने आपत्ति भी लगाई थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा करती है कि उसका संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है, लेकिन इस मामले में बूथ प्रभारियों ने देखा तक नहीं। खैर, बूथ बदले जाने से दो बातें होने की आशंका है। पहली, मतदाता दूसरे वार्ड में बने बूथ तक दूरी के कारण वोट डालने नहीं आए, और दूसरा, यादव का गृह वार्ड होने से गड़बड़ी की आशंका भी बनी रहेगी। बहरहाल शिवेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है कि निगम के अफसरों ने फायदा पहुँचाने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। मैंने स्थानीय निर्वाचन को शिकायत की है, बाकी मैंने अन्य स्थानों पर शिकायत की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 6 के मतदाताओं के लिए वार्ड नंबर 6 के अंदर ही मतदान केंद्र बनाए जाएं। पूर्व के 3 चुनाव में मतदान केंद्र वार्ड नंबर 6 की सीमा के अंतर्गत थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वार्ड नंबर 6 के मतदान केंद्रों को वार्ड नंबर 16 की सीमा में ट्रांसफर करके किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पार्टी विशेष को लाभ पहुँचाने का षड्यंत्र किया गया है। जब मतदान केंद्र का निरीक्षण करते हैं, नगर निगम के अधिकारी जब निरीक्षण करते हैं और स्थानीय निवासी लोग देखते हैं, उनको देखना चाहिए कौन सीमा किसकी कहाँ है। अगर उन्होंने शिकायत के बाद ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब वो जानबूझकर उन्होंने करा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने पार्षद और महापौर उम्मीदवार के खर्च की सीमा कर दी है। पहली बार इस सीमा को शहर की आबादी से जोड़ा है। महापौर प्रत्याशी अधिकतम 35 लाख और पार्षद उम्मीदवार 8,75,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। आयोग के मुताबिक 10 लाख की आबादी वाले शहरों में महापौर प्रत्याशी अधिकतम 35 लाख रुपए तथा 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसी तरह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 8,75,000 रुपए और इससे कम की आबादी वाले शहरों में 3,75,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद पार्षद 2,50,000 रुपए, 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाली परिषदों में 1,50,000 रुपए तथा 50,000 से कम आबादी वाले शहरों में 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद में पार्षद के खर्च की सीमा 75,000 रुपए रहेगी। खर्च का ब्यौरा प्रत्याशी को रखना होगा और परिणाम घोषित होने के लिए 30 दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को यह देना होगा। ऐसा नहीं करने पर चुनाव से अयोग्य ठहराया जा सकता है। नेताओं को जिसका इंतजार था वह घड़ी आ गई है। नगरीय निकाय चुनाव के फॉर्म भरने का सिलसिला शनिवार से शुरू होगा। उज्जैन नगर निगम सहित बड़नगर, खाचरोद, नागदा, महिदपुर नगर पालिका, माकड़ोन, उन्हैल और तराना नगर परिषद के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। 18 जून तक नामांकन दाखिल होंगे और 22 जून नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। 22 जून को स्थिति साफ होगी कि कौन कौन मैदान में होगा। निकाय चुनाव के तहत शनिवार को अधिसूचना प्रकाशित होगी और सुबह 10:30 बजे से नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। नामांकनों की जांच 20 जून को होगी। 22 जून को स्थिति साफ होगी कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। इस दिन तक नाम वापसी होगी। उज्जैन नगर निगम और बड़नगर पालिका के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को नगर पालिका परिषद महिदपुर, खाचरोद, नागदा, नगर परिषद तराना, माकड़ोन एवं उन्हेल में वोटिंग होगी। उज्जैन और बड़नगर नगर पालिका के परिणाम 17 जुलाई को घोषित होंगे, जबकि नागदा, खाचरोद, महिदपुर, उन्हेल, तराना और माकड़ोन के 18 जुलाई को।
बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवा कर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। नगर निगम के निलंबित कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दस्तावेजों में हेराफेरी करने के मामले में सस्पेंड किए गए भार्गव के संबंध में संजय भावसार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। इसमें भार्गव पर अन्य मामलों में कुटरचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया गया है। संजय भावसार वह शख्स है जिसे तत्कालीन निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने के लिए बर्खास्त किया था। एक समय में भावसार और पीयूष भार्गव एक ही थैली के चट्टे बट्टे हुआ करते थे, लेकिन रुद्रसागर योजना में फर्जी बिल लगाने से दोनों की बात बिगड़ी और शिकायतों का ऐसा दौर चला कि संजय भावसार को नौकरी गंवानी पड़ी। अब मामला उलट गया है और पीयूष भार्गव फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में निलंबित हो चुके हैं। ऐसे में भावसार ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया। इसमें शिल्पज्ञ विभाग की तत्कालीन लिपिक संध्या समेरिया को फर्जी नो ड्यूज देने का आरोप लगाया है। संध्या रिटायर्ड हो चुकी है और उनके कार्यकाल की कई फाइलें निगम से नदारद है। भावसार का यही कहना है कि फाइलें पूरी नहीं होने के बावजूद भार्गव ने फर्जी नो ड्यूज तैयार किया और इसके सहारे संध्या की पेंशन शुरू हो गई। भावसार ने 38 फाइलों को वापस पाने के लिए संध्या समेरिया और पीयूष भार्गव पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने शुक्रवार को बाबा महाकाल और चिंतामण गणेश मंदिर में दर्शन कर अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। परमार के साथ कांग्रेस के युवा नेता दिखाई दिए, लेकिन वरिष्ठों ने दूरी बनाए रखी। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नूरी खान भी नहीं दिखाई दी। ऐसे में माना जा रहा है कि महेश परमार को अकेले ही किला लड़ाना होगा। परमार का नाम गुरुवार रात ही फाइनल हुआ है और शुक्रवार से वह मैदान में नजर आए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में उन्होंने गर्भगृह की देहरी से ही बाबा को मत्था टेका। फिर वह नंदी गृह में कुछ देर बैठे। यहाँ से वह चिंतामण मंदिर गए और वहाँ आरती की। उनके साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, युवा नेता विवेक यादव और उनकी टीम दिखाई दी, लेकिन बड़े नेता पूरी तरह नदारत रहे। 5 दिन पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए सुरेंद्र मरमट और फायर ब्रांड नेत्री नूरी खान की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। मरमट और नूरी खान गुरुवार को भोपाल में ही थे और वह बेरवा समुदाय के मतदाताओं की संख्या को देखते हुए महापौर का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनके नाम पर मुहर नहीं लगने का असर यह रहा कि दोनों ही परमार के साथ दिखाई नहीं दिए। मीडिया से परमार ने कहा कि उनका मकसद उज्जैन को पूरी तरह विकसित करना रहेगा। यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उज्जैन तरक्की करे, इसके लिए वह प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जय श्री महाकाल। आपके माध्यम से भगवान महाकाल के चरणों में चिंतामण गणेश जी महाराज के हमने दर्शन किए, आज शुरुआत की है। मैं हमारे नेता कमलनाथ जी, सोनिया जी और कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम प्रयास करेंगे कि भगवान महाकाल की कृपा से महाकाल क्षेत्र का विकास कैसे हो, छिबरा मैया का शुद्धिकरण कैसे हो, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, हमारी माता बहनों का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो और संपूर्ण उज्जैन विकसित और विकासशील कैसे हो, विकास कैसे हो उज्जैन का, ये हमारा प्रयास रहेगा। प्रतिभा संगीत कला संस्थान ने अपने यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला आयोजित की। इसमें बच्चों और उनके अभिभावकों ने योग किया और संस्थान के सामने स्थित बगीचे में पौधारोपण किया। दरअसल सिटी नगर में संचालित संस्थान में बच्चों को शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही अन्य एक्टिविटी भी कराई जाती है। इसी कड़ी में 100 से अधिक प्रशिक्षार्थियों के लिए योग कार्यशाला आयोजित की गई। संस्थान के बच्चों ने गार्डन में अलग अलग प्रजाति के पौधे भी लगाए। योग इंस्ट्रक्टर हर्षिता जी ने बच्चों को योग की अलग अलग विधा सिखाई। संस्थान की डायरेक्टर प्रतिभा रघुवंशी ने बताया कि कार्यशाला में बच्चे और उनके अभिभावक शामिल हुए। उन्होंने पौधारोपण भी किया। योग ट्रेनर हर्षिता ने बताया कि 21 जून को आने वाले योग दिवस की तैयारी कार्यशाला में कराई गई है। हर एज ग्रुप के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। बच्चों को पोस्टर के माध्यम से भी योग शिक्षा दी गई है। हाथ ऐसे रखना है, इनहेल करो, एक्सहेल करते करते ऐसे जाओ।
हमारी जो संस्था है प्रतिभा संगीत कला संस्थान उज्जैन, यहाँ पर शास्त्रीय कथक नृत्य और लोक नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हम मासिक कुछ कार्यशालाएं हमेशा आयोजित करते रहते हैं, जिसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी प्रशिक्षणार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। उसी संदर्भ में आज 10 जून को हमारे यहाँ पर हमने पौधारोपण किया, जिसमें संस्थान के करीब 100 बच्चे जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर गार्डन में जो हमारी संस्थान के सामने ही है वहाँ पर विभिन्न पौधे लगाए और साथ ही एक योग कार्यशाला हमारी संस्थान के बच्चों के लिए ही और उनके पालकगणों के लिए ही हमने निःशुल्क आयोजित की। ये एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल है जो हम इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है अभी 21 जून का, तो ये एक सीरीज़ चलाई है KJ सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्मा स्टडीज़ मुंबई ने। तो उसके अंतर्गत हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम योग दिवस के पहले एक पूरी यूथ की फौज ऐसे तैयार कर सकें योगा के लिए। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। और अब खबरें दे दनादन। कार्तिक मेला ग्राउंड स्थित कुश्ती एरिना में शनिवार को दंगल का आयोजन किया जाएगा। इसमें दतिया, पंजाब और मेरठ के पहलवान नजर आएंगे। आयोजक दिलीप राव गौरकर दिल्लू पहलवान ने बताया कि कुश्ती दंगल निःशुल्क रहेगा। ऋषभ देव जी छगनीराम पेडी ट्रस्ट खाराकुआ ने एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एवं ट्रीटमेंट संस्थापन जोधपुर राजस्थान के विशेषज्ञों के सहयोग से एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन, सुजोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सागर आराधना भवन खाराकुआ में शिविर 14 जून तक चलेगा। रोजाना सुबह 8 से 12 बजे तक तथा शाम को 4 से रात्रि 8 बजे तक शिविर हो रहा है। राष्ट्रीय सेवा व सांस्कृतिक संगठन हम फाउंडेशन भारत की मालवा प्रांत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा पाटिल ने उज्जैन जिला अध्यक्ष पद पर आयुष त्रिवेदी को नियुक्त किया है। सब जूनियर मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में उज्जैन के 9 खिलाड़ियों ने शिरकत की। विश्वामित्र अवार्डी सारिका गुप्ता ने बताया कि प्रतिस्पर्धा से चयनित खिलाड़ी 9 से 14 जुलाई तक बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में होने वाली राष्ट्रीय सब जूनियर वुशु स्पर्धा में मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।